मुंबई इंडियंस यानी एमआई 5 बार की आईपीएल चैंपियन टीम है और आईपीएल 2025 में उन्होंने प्लेऑफ तक का सफर तय किया था, लेकिन ट्रॉफी नहीं जीत पाए। आरसीबी ने 2025 में पहली बार ट्रॉफी जीती थी। अब 2026 में एमआई की मुख्य रणनीति है कोर ग्रुप को बनाए रखना और स्थिरता पर फोकस करना। मिनी ऑक्शन में उन्होंने बहुत कम बदलाव किए, क्योंकि उनका मानना है कि जीतने वाली कॉम्बिनेशन को ज्यादा छेड़ना नहीं चाहिए। इसी सोच के साथ एमआई ने 20 खिलाड़ियों को रिटेन किया और ट्रेड्स के जरिए कुछ मजबूती दी। ऑक्शन में सिर्फ 2.75 करोड़ रुपए का पर्स बचा था और 5 स्लॉट्स खाली थे, जिनमें एक ओवरसीज। एमआई की सबसे बड़ी रणनीति रही कोर इंडियन खिलाड़ियों को रखना। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या कप्तान और जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी टीम की रीढ़ हैं। इनके साथ ट्रेंट बोल्ट जैसा अनुभवी ओवरसीज पेसर और विल जैक्स जैसे ऑलराउंडर को रखा गया। ट्रेड्स में शार्दुल ठाकुर, शेरफिन रदरफोर्ड और मयंक मार्कंडे को शामिल किया, जो टीम को बैलेंस देते हैं। शार्दुल इंडियन पेस अटैक को मजबूती देंगे, रदरफोर्ड मिडिल ऑर्डर में पावर हिटिंग और मयंक स्पिन में वेरिएशन। ऑक्शन में एमआई ने बहुत स्मार्ट खरीदारी की। सबसे बड़ी खरीद क्विंटन डी कॉक को सिर्फ 1 करोड़ में लिया, जो पहले एमआई के लिए खेल चुके हैं। डी कॉक विकेटकीपर बैटर हैं और रायन रिकेल्टन के बैकअप के तौर पर परफेक्ट हैं। वो टॉप ऑर्डर में आक्रामक बल्लेबाजी कर सकते हैं। इसके अलावा 4 अनकैप्ड युवा खिलाड़ी लिए, माइनस डेनिश मलेवार, मोहम्मद इजहार, अथर्व अंकोलेकर और मयंक रावत, सभी 30 लाख में। ये युवा डेप्थ बढ़ाते हैं और भविष्य के लिए निवेश हैं। अथर्व स्पिनर हैं, इजहार पेसर और बाकी बैटिंग टैलेंट। कुल मिलाकर ऑक्शन में एमआई ने सिर्फ बैकअप और युवाओं पर फोकस किया, न कि बड़े नामों पर। एमआई की बॉलिंग रणनीति बहुत मजबूत है। जसप्रीत बुमराह लीड करेंगे, ट्रेंट बोल्ट नई गेंद और डेथ में, दीपक चाहर स्विंग और शार्दुल ठाकुर वेरिएशन। स्पिन में मिचेल सैंटनर, अल्लाह गफानजार मिस्ट्री स्पिनर, मयंक मार्कंडे लेग स्पिन और विल जैक्स ऑफ स्पिन। ये कॉम्बिनेशन हर कंडीशन में काम करेगा। वानखेड़े जैसे हाई स्कोरिंग ग्राउंड पर डेथ बॉलिंग मजबूत है, बोल्ट और बुमराह की वजह से। बैटिंग में एमआई की डेप्थ कमाल की है। रोहित शर्मा और रायन रिकेल्टन या क्विंटन डी कॉक ओपनिंग कर सकते हैं। नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव, 4 पर तिलक वर्मा, 5 पर हार्दिक पांड्या, 6 पर विल जैक्स या शेरफेन रदरफोर्ड। मिडिल ऑर्डर में पावर हिटिंग की भरमार, माइनस रदरफोर्ड, जैक्स, हार्दिक। लोअर ऑर्डर में रॉबिन मिंज जैसे युवा फिनिशर। टीम में लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बैलेंस्ड है। संभावित प्लेइंग 11 कुछ इस तरह हो सकती है। ओपनिंग रोहित शर्मा और रायन रिकेल्टन या डी कॉक। नंबर 3 सूर्य कुमार यादव। नंबर 4 तिलक वर्मा। नंबर 5 हार्दिक पांड्या कप्तान। नंबर 6 विल जैक्स। नंबर 7 शेरफेन रदरफोर्ड। नंबर 8 मिचेल सैंटनर। नंबर 9 शार्दुल ठाकुर। नंबर 10 ट्रेंट बोल्ट। नंबर 11 जसप्रीत बुमराह। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर दीपक चाहर या अल्लाह गफानजार या रॉबिन मिंज। विदेशी स्लॉट्स में बोल्ट, जैक्स, रदरफोर्ड और रिकेल्टन या डी कॉक में से चुन सकते हैं। एमआई की रणनीति साफ है, माइनस घरेलू मैचों में वानखेड़े पर हाई स्कोरिंग गेम्स के लिए मजबूत बैटिंग और डेथ बॉलिंग। दूर के मैदानों में स्पिन और मीडियम पेस का इस्तेमाल। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम और आक्रामक होगी। कोचिंग स्टाफ में मार्क बाउचर और किरोन पोलार्ड जैसे लोग टीम को अनुभव देते हैं। एमआई ने युवाओं पर भी निवेश किया, जैसे नमन धीर, राज बावा, रघु शर्मा, अश्वनी कुमार, कॉर्बिन बॉश। ये बैकअप के तौर पर तैयार होंगे। ट्रेडर्स एमआई की स्मार्टनेस दिखाते हैं। शार्दुल ठाकुर को वापस लाना, क्योंकि वो मुंबई के हैं और रणजी कप्तान भी। रदरफोर्ड फिनिशर की कमी पूरी करते हैं। मयंक मार्कंडे स्पिन डिपार्टमेंट में इंडियन ऑप्शन। एमआई ने अर्जुन तेंदुलकर को ट्रेड करके जगह बनाई। रिलीज किए खिलाड़ी जैसे मुजीब उर रहमान, रीस टॉपले, क्योंकि कोर मजबूत था। कुल स्क्वाड इस तरह है, माइनस हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, विल जैक्स, मिचेल सैंटनर, रायन रिकेल्टन, शेरफिन रदरफोर्ड, शार्दुल ठाकुर, मयंक मार्कंडे, दीपक चाहर, अल्लाह गफ्फानजार, कॉर्बिन बॉश, नमन धीर, रॉबिन मिंज, राज बावा, रघु शर्मा, अश्विनी कुमार, क्विंटन डी कॉक, डेनिश मलेवार, मोहम्मद इजहार, अथर्व अंकोलेकर, मयंक रावत। कुल 25 खिलाड़ी, जिनमें 8 विदेशी। एमआई की नई रणनीति में बैलेंस और डेप्थ पर जोर है। बैटिंग में टॉप ऑर्डर स्टेबल, मिडिल में पावर, लोअर में फिनिशिंग। बॉलिंग में पेस और स्पिन दोनों मजबूत। युवाओं को मौका देकर लंबे समय की प्लानिंग। आईपीएल 2026 में एमआई का लक्ष्य 6ठी ट्रॉफी जीतना। रोहित शर्मा के लिए ये खास सीजन होगा, क्योंकि वो फिर चैंपियन टीम की तरफ देख रहे हैं। हार्दिक की कप्तानी में टीम और यंग और एनर्जेटिक है। एमआई ने दिखाया कि मिनी ऑक्शन में कम पैसे में भी स्मार्ट तरीके से टीम मजबूत की जा सकती है। ज्यादा बदलाव नहीं, सिर्फ गैप्स भरना।
क्विंटन डी कॉक की वापसी से विकेटकीपिंग मजबूत, युवाओं से फ्यूचर सिक्योर। बॉलिंग में बुमराह बोल्ट की जोड़ी दुनिया की बेस्ट। स्पिन में सैंटनर और गफानजार वेरिएशन। फैंस को उम्मीद है कि इस बार फिर ट्रॉफी मुंबई आएगी। एमआई की ये रणनीति दिखाती है कि चैंपियन टीम कैसे स्थिर रहकर टाइटल की दावेदार बनी रहती है। कोर को बनाए रखो, स्मार्ट ट्रेड्स करो और ऑक्शन में बैकअप पर फोकस। आईपीएल 2026 में एमआई सबसे बैलेंस टीमों में से एक होगी। रोहित, सूर्या, बुमराह और हार्दिक जैसे स्टार्स के साथ ट्रॉफी की प्रबल दावेदार। एमआई की रणनीति युवा और अनुभव का परफेक्ट मिश्रण है। वानखेड़े में फैंस का सपोर्ट मिलेगा तो कोई रोक नहीं सकता। छठी ट्रॉफी का इंतजार खत्म हो सकता है। पलटन तैयार है फिर से इतिहास रचने के लिए।